Hello everyone and welcome back to the channel. Let's continue with today's session. The first concept is about the fine structure of sodium D line. Okay. So पहले तो in sodium D line we know in sodium atom the sodium atom has how many electrons? 11. Okay. So 10 of them are in filled cells and do not affect the structure. We focus only on the 11 यानी कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोकस करेंगे क्योंकि जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 11 से वो आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे स्पेक्ट्रम में और अफेक्ट नहीं करेंगे स्पेक्ट्रम को, लेकिन द 11th वन, ओके, द 11th वन वी अफेक्ट द स्पेक्ट्रम. सो बेसिकली ये जो डी लाइन्स है, ओके, हमें दो लाइंस दिखाई देते हैं जिसको हम लोग बी लाइन बोलते हैं सोडियम में. तो देखो, दिस 11th इलेक्ट्रॉन कैन बी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में हो सकता है. ओके, इट कैन मूव ट्रांजिशन फ्रॉम अ, बेसिकली इसका जो ट्रांजिशन होता है पी स्टेट यानी कि एल इक्वल्स टू 1 से आपका एस स्टेट को ट्रांजिशन होता है यानी कि एल इक्वल्स टू 0 स्टेट को ट्रांजिशन होता है. इसका जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि 11th इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बेसिकली इट कैन मूव फ्रॉम पी स्टेट से एस स्टेट को मूव करता है. ठीक है. सो विच गिव्स ऑफ लाइट, बट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कॉपलिंग द पी स्टेट स्प्लिट्स इनटू टू स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी में स्प्लिट होता है. ओके, वन आपका हो गया 2p1/2, अनदर वन इज 2p3/2 में स्प्लिट होता है. ठीक है. एंड दिस कैन बोथ गो टू द सेम एस स्टेट. एस स्टेट में सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा 2s1/2. ओके, 2s1/2. तो बेसिकली दिस इज द कंडीशन. ओके, सो ट्रांजिशन जो हो रहा है टीपी 2p1/2 से अगर ट्रांजिशन हुआ 2s1/2 को, तो वो हमें क्या देगा? D1 लाइन देगा. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगा D1 लाइन आएगा एंड इसका वेवलेंथ कितना रहेगा? लैम्ब्डा का वैल्यू 5896 एंगस्ट्रॉम के बराबर. सिमिलरली 2p3/2 से अगर ट्रांजिशन 2s1/2 को हुआ, वो हमें क्या देगा? D2 लाइन देगा एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ रहेगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5890 के बराबर. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज द डायग्राम ओवर हियर. यहाँ पे देखो, ये जो D1 लाइन है, D1 लाइन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है? 2p1/2 से ट्रांजिशन हुआ है 2s1/2 को. ओके, इसका D1 लाइन. सिमिलरली D2 लाइन जो शो किया है दैट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम TP 2p3/2 से 2s1/2 को ट्रांजिशन हुआ है. ठीक है, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका सोडियम का वेवलेंथ आपको गिवन है. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ वन लाइन वी सी टू वेरी क्लोज लाइन हम लोग देखते हैं. हमें हमको क्या करता है कि हमको ये वाला दो लाइन दिखाई देता है. ओके, दिस इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम डी लाइन. इससे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन. ठीक है, बस इतना ही आपको ये याद रखना है. So the outer electron in the sodium can jump between energy levels and emit light. So due to spin and orbit interaction के वजह से one energy level split into दोनों में split होंगे, दो में, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2p1/2 and 2p3/2. ये spin orbital coupling और interaction के वजह से दो लेवल्स में, एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में, इसके प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और इंटरेक्शन. सो बेसिकली दिस कॉजेज द लाइट टू स्प्लिट इनटू टू लाइंस इंस्टेड ऑफ वन. सो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड योर D1 एंड D2 लाइंस. सो दिस इज द फाइन स्ट्रक्चर. ओके, सो ये आपको याद रखना है. और यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होगा, डेल्टा एल में +-1 का, डेल्टा जे में +-1, also 0. Both the transition are allowed. This explains the doublet fine structure of sodium D line. Okay, ये आप सिलेक्शन रूल भी याद रख सकते हो. नेक्स्ट कम्स टू हाइपर फाइन स्ट्रक्चर. हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या है? ना, इट इज अ वेरी tiny splitting of atomic energy levels, or you can say spectral lights.
that happens due to the nucleus of the atom, especially because of its spin and magnetic properties के वजह से। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो हमें पता है कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इसका जो ऑर्डर किसके ऑर्डर में होगा, 10⁻⁻⁴ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में इसका साइज होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ द होल एटम। अगर हम एटम की साइज को कंपेयर करेंगे दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, इट स्टिल हैज इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर आप देखो कि न्यूक्लियस का जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल देन टू कंपेयर टू योर एटॉमिक साइज, लेकिन न्यूक्लियस के पास कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। लाइक पहला पहला प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर स्पिन। ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन में क्या होगा, देखो इट एक्ट्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। ओके, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इसके पास होता है, यानी कि ड्यू टू स्पिनिंग चार्जेस की वजह से इट हैज मैग्नेटिक मोमेंट। एंड ऑल्सो आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट यानी कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एटम्स विद डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो दीज न्यूक्लियर इफेक्ट्स इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड कॉजिंग द एक्स्ट्रा फाइन स्प्लिटिंग इन एनर्जी लेवल्स, जिसको बोला जाता है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। ओके, आपने जैसे कि प्रीवियस क्लास में दिखा होगा कि एक होगा फाइन स्ट्रक्चर, राइट, एंड यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, राइट। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, तो दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर्स। देखो फाइन स्ट्रक्चर जो होगा, फाइन स्ट्रक्चर में दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ओन स्पिन एंड ऑर्बिट के वजह से होगा, खुद के ओन इलेक्ट्रॉन्स ओन स्पिन एंड ऑर्बिट के वजह से होगा। लेकिन ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर दिस कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के वजह से, जो भी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा उसके वजह से जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड द hyperfine structure. Okay, so basically hyperfine splitting is even smaller than the fine structure, so it requires very high precision instruments to detect. Okay, so detect करने के लिए हमें बहुत ही यानी कि हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में अगर डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड, दिस इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्नोलॉजी लाइक योर, यहाँ पे आपको गिवन है कुछ जैसे कि एटॉमिक क्लॉक। ओके, एटॉमिक क्लॉक में इसको यूज किया जाता है। देखो एटॉमिक क्लॉक में क्या होगा, विच रिले ऑन हाइपर फाइन ट्रांजिशन पे रिले करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी टू स्टडी द आइसोटॉप्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, एंड रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इसको यूज किया जाता है जैसे कि टू लाइक द 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन लाइन। सो ये कुछ आपका हो गया क्या रियल लाइफ एग्जाम। ठीक है, तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इज अ टाइनी एक्स्ट्रा स्प्लिटिंग होता है किसका, एनर्जी लेवल्स का इन एन एटम caused by the nucleus interacting with the electron। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा देन आपका जो स्प्लिटिंग होगा इसको हम बोलेंगे हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। ओके, एंड इट इज स्मॉलर देन द फाइन स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मोर प्रिसाइज डिटेल्स ऑफ द एटॉमिक बिहेवियर के बारे में हम लोग डिटेल्स में इससे जान सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जी मैन इफेक्ट। जी मैन इफेक्ट बेसिकली क्या है कि दिस इज व्हेन अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल लाइट्स में स्प्लिट होगा। सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, ओके, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस आपका क्या होगा, मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस से स्प्लिट होगा। ठीक है, सो कब होगा, व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रखोगे। ठीक है, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय पीटर जीमैन। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीटर जीमैन 1896 में उन्होंने डिस्कवर किया था। सो देखो बेसिकली व्हाई डज इट हैपन, सी, सो व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड में जब आप लेके रखोगे एक एटम को तो क्या होगा,
The energy levels of electrons change slightly due to the interaction between magnetic field and magnetic moment of electron. इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसके वजह से एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, एनर्जी लेवल में चेंजेस आएगा. ठीक है. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अ सिंगल एनर्जी ट्रांजिशन, ओके, सिंगल एनर्जी ट्रांजिशन स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल ट्रांजिशन में स्प्लिट हो जाएगा, गिविंग मल्टीपल लाइंस इंस्टेड ऑफ वन लाइन. ओके. सो बेसिकली ये होता है जीमैन इफेक्ट. तो टाइप्स अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर टाइप्स डिस्कस करेंगे, एक आएगा आपका नॉर्मल जीमैन इफेक्ट. ओके. नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, इसमें क्या होगा कि दिस पर्टिकुलर इफेक्ट हैपेंस व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन स्पिन. ओके. नो इलेक्ट्रॉन स्पिन होगा, यानी कि यूजुअली इन सिंपल एटम्स में. सो वन स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू 3 लाइन्स पे स्प्लिट होगा. वन स्पेक्ट्रल लाइन किस पे स्प्लिट होगा, 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स पे. वन सेंट्रल लाइन होगा जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. वन सेंट्रल लाइन, दिस इज द पाई कंपोनेंट. ये एक आपका स्प्लिट हुआ, किसमें, तीनों में स्प्लिट हुआ. द मिडिल वन इज योर सेंट्रल लाइन, वन इज पाई कंपोनेंट. एंड इसके दोनों साइड में आप लोग देखो सिग्मा कंपोनेंट प्रेजेंट है. टू साइड लाइन, गुड. एक होगा आपका सिग्मा प्लस, अनदर वन इज सिग्मा माइनस कंपोनेंट. ठीक है. तो दिस इज द नॉर्मल जीमैन इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपलेट पैटर्न, इसको बोला जाता है. ठीक है. बेसिकली जब आपका नो फील्ड होगा, जब नो फील्ड होगा तभी वन लाइन दिखाई देगा. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट स्प्लिट्स इनटू 3 लाइंस. ओके. जो कि सिग्मा प्लस, पाई एंड सिग्मा माइनस में स्प्लिट होगा. नेक्स्ट वन इज एनामोलस जीमैन इफेक्ट. ओके. एनामोलस जीमैन इफेक्ट, एनामोलस जीमैन इफेक्ट में क्या होगा कि हैपेंस इन एटम्स विद इलेक्ट्रॉन स्पिन, जैसे कि सोडियम. ओके. यहाँ पे विथ इलेक्ट्रॉन स्पिन आएगा, वहां पे क्या था, विदाउट. तो यहाँ पे स्प्लिटिंग बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है. जैसे कि सोडियम में क्या होगा, सोडियम D1 D2 लाइंस स्प्लिट इनटू 4 एंड 6 कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली. देख सकते हो सोडियम 4 और 6 कंपोनेंट्स में यहाँ पे ब्रेक हो रहा है. सोडियम प्रिंसिपल डबलेट. ओके. तो यहाँ पे आप लोग देखो नो फील्ड में सिंगल लाइन शो हो रहा है. सो जब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो दिस लाइन इज ब्रेकिंग इनटू योर 4 लाइंस एंड ये वाला लाइन आपका 6 लाइंस में स्प्लिट हो रहा. ठीक है. जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है. D1 एंड D2 कंपोनेंट सोडियम येलो डबलेट गिव्स 4 एंड 6 लाइन, यानी कि जो D1 है वो 4 लाइंस पे स्प्लिट हो रहा है, जो D2 लाइन है दैट इज स्प्लिटिंग इनटू योर 6 लाइंस इन जीमैन पैटर्न. ओके. इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, एनामोलस जीमैन इफेक्ट. तो बस इतना ही आपको याद रखना है जीमैन इफेक्ट में कि दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट लाइंस और स्पेक्ट्रल लाइंस बोल सकते हो व्हेन एटम्स आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इट हैपेंस बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस द एनर्जी ऑफ electrons, or you can say energy levels of electron due to the interaction between magnetic field and the magnetic moment of electron. Okay. So there are two types of if this effect. One is your normal G1 effect जिसमें सिंपल ट्रिपलेट पैटर्न दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 लाइंस का पैटर्न. एंड एनामोलस जीमैन में कॉम्प्लेक्स पैटर्न, यानी कि मेनी लाइंस का पैटर्न हमें दिखाई देता है. ओके. सो नेक्स्ट कम्स टू स्टार्क इफेक्ट. स्टार्क इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, देखो दिस इज द स्प्लिटिंग और यू कैन से शिफ्टिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटम्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. जैसे कि जस्ट लाइक जी मैन इफेक्ट हैपेंस ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आता था, वैसे ही जो स्टार्क इफेक्ट है वो किसके वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से. ठीक है. एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1913 बाय जोनास स्टार्क. ओके. सो देखो बेसिकली क्या होगा, व्हेन वी पुट एन एटम, जैसे कि हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे लिखा गया है हाइड्रोजन एटम.
सो इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, इट अफेक्ट्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगा. दिस चेंजेस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लेवल्स व्हिच चेंजेस द स्पेक्ट्रल लाइंस दैट द एटम एमिट्स और एब्सॉर्ब्स. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जब आप एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तभी जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल से उस इसमें चेंजेस आएगा. ठीक है, सो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टार्क इफेक्ट. देखो टाइप्स में क्या आ जाएगा, एक आपका आएगा लीनियर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट. द फर्स्ट वन इज द लीनियर, लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट. इसमें क्या होगा, दिस पर्टिकुलर इफेक्ट हैपेंस इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाई देगा एंड इसमें एनर्जी लेवल स्प्लिट सिमेट्रिकली स्प्लिट होंगे. ओके, एंड द अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. किसको, अमाउंट किसको प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को प्रोपोर्शनल होगा. जैसे कि इफ स्मॉल n इज द मेन क्वांटम नंबर द लेवल स्प्लिट्स इनटू, किसमें स्प्लिट हो जाएगा, 2n-1 पार्ट्स में स्प्लिट होगा. सो दिस इज द योर लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट. नेक्स्ट आएगा द सेकेंड वन इज आपका हो गया, ये आपका हो गया देखो जो अभी हमने डिस्कस किए थे 2n-1. ओके, नेक्स्ट जो इफेक्ट है दैट इज द क्वाड्रेटिक यानी कि सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट. क्वाड्रेटिक और सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, इसमें क्या होगा कि इट हैपेंस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली होगा. इस ये वाला आपका होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है, एंड ग्रेटर देन 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर. ठीक है, यानी कि आप लोग देख सकते हो कितना इसका मैग्नीट्यूड कितना हाई है. सो इट हैपेंस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन, इससे भी ज़्यादा 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर. यहाँ पे एनर्जी लेवल शिफ्ट इन अ वे दैट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड करेगा. किस में डिपेंड करेगा, जिसका अमाउंट ई स्क्वायर पे. एंड द एटम बिकम्स पोलराइज्ड एंड एक्ट्स लाइक अ टाइनी डाइपोल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, टाइनी डाइपोल की तरह बिहेव करेगा. तो बेसिकली इसमें आपको जैसे कि हमने बताया कि जस्ट लाइक मैग्नेट्स कैन अफेक्ट एटम्स जो कि जीमैन इफेक्ट में होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन टू. सो व्हेन वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स में चेंजेस होगा. सो द लाइट इट गिव्स ऑफ ऑल्सो स्प्लिट्स और स्टिप्स. दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट. ठीक है, एंड स्टार्क इफेक्ट बेसिकली आपको याद रखना है, दिस स्टार्क इफेक्ट इज इक्वल्स टू, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, स्पेक्ट्रल लाइन चेंजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से. ओके, सो और एक याद रखोगे वीक फील्ड में स्प्लिटिंग जो होगा यानी कि अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग. ओके, अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग किसको प्रोपोर्शनल होगा, ई को प्रोपोर्शनल होगा, जिसको हम लोग लीनियर स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे. एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा कि जो शिफ्ट होगा, द शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होगा, जिसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे. ओके, सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एटम्स बिहेव अंडर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस में उनका बिहेव को हम लोग जान पाएंगे थ्रू दिस इफेक्ट. ओके, सो ये आपका हो गया ऑल अबाउट स्टार्क इफेक्ट. सो इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे एंड इसको कंटिन्यू करेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका एक्सपेरिमेंटल एरेंज वगैरह डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशंस को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में. इसके रिगार्डिंग कुछ ग्राफ्स वगैरह है. ओके, एंड फर्दर कुछ डेरिवेशंस वगैरह है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.